नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का जनमानस समाचार की आज के मेरे लाइव संस्करण, आज की इस डिजिटल प्रसारण में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बृजभूषण शरण सिंह। बृजभूषण शरण सिंह पूर्व सांसद, पूर्व भाजपा नेता और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आपको पता ही होगा, साल 2023 में जब कुछ पहलवान थे जिन्होंने धरना प्रदर्शन किया था जंतर मंतर पर, एक माइनर खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण को लेकर वो न्याय मांग रहे थे। उन्होंने न्याय की फहरिस्त में, या कहें न्याय में और ज्यादा उम्मीद लगाने के लिए, न्याय को और पुख्ता करने के लिए अपने जो मेडल हैं सरकारी खर्च से वो जीते थे। वो कुछ उनका मेहनत भी था और सरकारी खर्च पर वो जो खेल में, स्पर्धा में जिन्होंने मेडल जीता था, उन्होंने गंगा में डुबाने का भी उन्होंने नौटंकी किया था। तो पूरे मामले में बृजभूषण शरण सिंह पर उन्होंने यौन उत्पीड़न का आरोप भी लगाया कि WFI के अध्यक्ष है बृजभूषण शरण सिंह ने, तो उनके कार्यकाल में एक माइनर के साथ शोषण हुआ, कहानी हुई, पोस्को के तहत मामला दर्ज किया गया। बहुत रायता फैला उस दौर में। बृजभूषण शरण सिंह भाजपा के नेता थे, लेफ्ट से लेके लिबरल से लेके सेकुलर से लेके लिब्रांडू से लेके हर कोई पीछे पड़ गए। हर वो लोग कहने लगे बेटी को न्याय मिलना चाहिए, बेटी को न्याय मिलना चाहिए, बेटी को न्याय मिलना चाहिए। हर कोई लग गया। अरे देखिए ना, बेटी को न्याय मिलना चाहिए, ये जनवरी 2023 और मई 2025 को लेकर इनका 1.5-2 सालों में जो बेटी को लेकर न्याय मांग रहे थे, अब बेटी को न्याय मांगने वाले चुप हो गए। जो बृजभूषण शरण सिंह पर टीका टिप्पणी करते थे और भाजपा नेता थे, तब लेफ्ट लिबरल सेकुलर लिब्रांडुओं के पिछवाड़े में बहुत ज्यादा दर्द होता था। अब उन्हें न्याय भी मिल गया। कल और आज कितनी परिस्थितियां बदल गई हैं। कल बेटी को लेकर न्याय मांग रहे थे और आज मैं 2 जून को ये वीडियो शूट कर रहा हूं, तो 1 जून को एक मामला आया कि एक बेटी को गिरफ्तार करने के लिए बंगाल से 1500 किलोमीटर दूर चढ़कर बंगाली पुलिस गिरफ्तार करने पहुंच जाती है हरियाणा, और वहीं महज 100 किलोमीटर की दूरी पर शाहजहां शेख एक बेटी के साथ, आदिवासी लड़की के साथ बलात्कार करता, यौन हिंसा करता, उसे गिरफ्तार करने नहीं जाते। तो कोई लेफ्ट लिबरल सेकुलर लिब्रांडू शाहजहां शेख के लिए नहीं गया। शाहजहां शेख भारत का नागरिक भी नहीं था, लेकिन हाँ एक चीज था शाहजहां शेख के साथ, वो मोमिन था और कहीं ना कहीं वो TMC का छुट्टे भैया नेता था। तो बृजभूषण शरण सिंह हमेशा बोलते थे ये अपराध नहीं, मैं कोई लिप्त नहीं हूं, मैं डंके की चोट पे कहता हूं ये है वो है। बाहुबली थे, तो ये लेफ्ट लिबरल सेकुलर उनके पीछे पड़ जाया करते थे। बाहुबली नेता थे तो कहते थे कि यूपी में न्याय नहीं मिलेगा। यूपी के ही रहने वाले थे बृजभूषण शरण सिंह। यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, तो गाय वाली सरकार है, गाय की भावना को लोग समझ जाते हैं। ये गोबर वाली सरकार है, वो तमाम तरह की बातें हैं। तो बृजभूषण शरण सिंह भाई पोस्को वाला मामला चला, ये पूरा रंगमंच सज गया। गंगा में मेडल डुबाने की चीजें भी होनी शुरू हो गई, बकायदा शूटिंग हुई, घर के कोने में जो मेडल रखे हुए थे उसकी वीडियोग्राफी हुई, मेडल उतारा गया। एक कारवां हरियाणा से चला, दिल्ली होते हुए, उत्तराखंड होते हुए हरिद्वार गया, मेडल डुबाने जा रहे थे। तो भारतीय किसान यूनियन टिकैत, राकेश टिकैत के भाई वो मेडल छीन लिए, या कहें प्लानिंग के तहत ले लिए। कहा ये मेहनत से अर्न किया गया है, इसको नहीं डुबाया जाना चाहिए, तो उसे नहीं डुबाया गया। इतना ही डुबोना था तो सरकार द्वारा जो अर्जित धन था उसको गरीबों में बांट दी होती। मतलब कि दिखावा पक्का था, प्रॉपर था। इस पूरी कहानी में 3 नाम, फोगाट, विनेश फोगाट
बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, ये तीन नाम अपने अपने जगह पर मुकम्मल मुकाम हासिल कर लिए, लेकिन इनके साथ जो 50-60 जो खिलाड़ी थे उनका क्या हुआ वो कोई नहीं जानता। राजनीति का जम भर छौका लगा, राजनीतिक चरित्र गढ़े गए। 2023 में मामला चला, 2024 का आम चुनाव, 2024 में फिर विधानसभा चुनाव। लोकसभा में तो कांग्रेस से कुछ वोटें तो हासिल कर ली, लेकिन विधानसभा के जो सपने थे वो मटियामेट हो गए। लेकिन विनेश फोगाट जीत कर जरूर आ गई सत्ता में। तो भैया बृजभूषण शरण सिंह पोस्को मामले में बरी हो गए। उनका विरोध कर एक बनी एमएलए, दूसरा किसान मोर्चा का अध्यक्ष। लेकिन उन महिलाओं की लड़ाई अब बिल्कुल कठिन हो गई है जो सही में यौन उत्पीड़न की शिकार है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 18 जनवरी 2023 को लगभग 30 एथलीट्स कुश्ती संघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह साहब पर यौन शोषण के आरोप लगाते हुए धरने पर बैठे थे। इन धरने की अगुवाई करते थे पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक। ये वो चेहरे हैं जो अब तक भारत का प्रतिनिधित्व वैश्विक स्तर पर करते आ रहे थे। खेल के माध्यम से देश का नाम ऊंचा करने वाले ये एथलीट बृजभूषण शरण सिंह की कड़ी कार्रवाई की मांग करते। इनके साथ देने वालों में धीमी धीमी स्वर में आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस नेताओं से लेकर एंटी भाजपा लॉबी जुड़ती चली गई। यौन शोषण के मामले में एफआईआर करवाने के साथ ही बृजभूषण शरण सिंह पर 100 तरह के आरोप भी लगाए जाते रहे। लेकिन मई 2025 में इनमें से पोस्को वाले मामले में बृजभूषण शरण सिंह साहब पूरी तरह से बरी हो गए। उनका बरी होना कईयों को दिल में दर्द देता चला गया, कईयों के लिए ये दर्द की मात्रा बढ़ाता चला गया। पोस्को वाले मामले में बृजभूषण शरण सिंह निर्दोष साबित हो गए। धरने की शुरुआत से लेकर धरने के परिणाम तक पर नजर डाले तो दिखाई देता है कि इस पूरे आंदोलन ने सभी आंदोलनकारियों को कहीं न कहीं सेटल कर दिया। किसी को राजनीति में तो किसी की कुश्ती में वापसी हो गई तो कोई कहीं। लेकिन इससे जुड़ा एक यक्ष प्रश्न उठ गया। सवाल है कि क्या भविष्य में इस निराधार लड़ाई का खामियाजा सत्य आधार पर लड़ने वाली महिलाओं को भुगतना पड़ेगा? क्या अब उनके लिए कोई लड़ने आएगा? क्या किसी बड़ी शख्सियत पर लगाए आरोपों को तुरंत स्वीकार कर पाएगा? ये कहीं ना कहीं एक सवाल जो है वहां जन्म लेती जा रही है। अब भैया जानते हैं क्या था पूरा मामला। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवानों का आरोप था कि वह शरण सिंह कुश्ती संघ को गलत तरीके से चला रहे हैं और महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण को अंजाम दिया जा रहा है। वही बृजभूषण धरने और आरोप दोनों को बेबुनियाद बताते हुए खुद को निर्दोष होने की बात कहते थे। वो जमाना चला गया भैया। धरने को बढ़ता देख खेल मंत्री तत्कालीन अनुराग ठाकुर पहलवानों से मिलते हैं, जिसके बाद 21 जनवरी 2023 को धरना समाप्त किया जाता है। 23 जनवरी 2023 को पहलवानों की मांग के अनुसार जांच के लिए समिति बनाई जाती है। इसके बाद सूत्रों से पता चलता है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। 23 अप्रैल को जांच से नाखुश पहलवान वापस धरने पर बैठते हैं। अब की बार उन्हें तमाम बड़े राजनीतिक हस्तियों का साथ मिलता है। अंत में नाबालिग के आरोपों पर पोस्को एक्ट के तहत बृजभूषण पर एफआईआर भी दर्ज की जाती है और एक अन्य एफआईआर बाकी पहलवानों के आरोपों पर भी दर्ज होती है। आरोप प्रत्यारोप, नारेबाजी और ड्रामा, इस सब का कॉकटेल चलता है। मीडिया खूब बनाती है, मीडिया पकाती है, मीडिया खंगालती है और मीडिया इसमें खूब तड़का लगाती है। कुछ कुछ मीडिया को लगता है जैसे इन सब खबरों से उन्हें अब्बू मिल गए। अब्बू वाले, आपको पता है अब्बू वाले कौन है? अब्बू वाले हैं आपका द वायर, द प्रिंट, द स्क्रॉल, न्यूज लॉन्ड्री। अगला आरोप पहलवानों ने दिल्ली पुलिस पर लगाया आरोप है कि पुलिस उनके धरने में बाधा डाल रही है। आरोप ये भी था कि प्रदर्शन स्थल में बिजली और पानी की आपूर्ति भी बाधित की जा रही है। 28 मई 2023 को पहलवान विरोध प्रदर्शन करने के लिए नए संसद भवन की तरफ जा रहे थे। इस दौरान पुलिस और पहलवानों के बीच झड़प हुई और दिल्ली पुलिस ने धरना कर रहे पहलवानों को हिरासत में ले लिया। लेकिन 28 मई की रात तक सभी को छोड़ दिया गया। इसके बाद अगले कदम के तहत विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया
जीत कर प्राप्त किए गए मेडल को गंगा में प्रवाहित करने हरिद्वार की यात्रा पर निकल गए, जैसा इस पर मैंने पहले भी एक बातें बताई है। यहाँ भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेश टिकैत ने पहलवानों को बढ़ावा दिया। पहलवानों ने अपने इस समर्थन को ही अपना मेडल भी सौंप दिया और आगे बढ़े। 7 जून 2023 को केंद्रीय मंत्री खेल अनुराग ठाकुर अपने आवास पर पहलवानों के साथ फिर बैठक करते हैं। 6 घंटे की इस बैठक की प्रक्रिया में अनुराग ठाकुर ने बैठक के बाद बयान आता है कि पहलवानों के साथ सकारात्मक बातचीत बहुत संवेदनशील मुद्दे पर हुई है। लगभग 6 घंटे चली इस बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा, इसमें जो आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों को जांच पूरी करके 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाएगी और रेसलिंग फेडरेशन का चुनाव 30 जून तक किया जाएगा। रेसलिंग फेडरेशन की आंतरिक शिकायत समिति बनाई जाएगी और उसकी अध्यक्षता कोई महिला ही करेगी। इस तरह की बातों का चर्चा। लेकिन सब बदल गया। वो महिला को न्याय कहां गया? महिला की न्याय के लिए बैठे थे वो देवियां और देवता कहां गए? अब ये यक्ष प्रश्न खड़े होते हैं। कोर्ट का फैसला और कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल। 15 जून 2023 को पुलिस की तरफ से राउज एवेन्यू के जिला अदालत में 1000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की गई। इसी दिन दिल्ली पुलिस नाबालिग महिला के मामले में पटियाला हाउस की जिला अदालत में आरोपों को निराधार झूठा बताते क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करती है। 18 जुलाई 2023 जो ब्रिजभूषण के हक में फैसला होता है और उन्हें अंतरिम जमानत मिल जाती है। आरोप प्रत्यारोप का इस सिलसिला तब खत्म हुआ जब कोर्ट में 26 मई 2025 को पुलिस द्वारा दी गई क्लोजर रिपोर्ट के बाद मामले को बंद कर दिया गया। पहलवानों को मिली लाइमलाइट तो खेल शुरू तो हुई, लेकिन असली खेल इन्हें नेतागिरी में भुनाने को मिली। अब पहलवानों को मिली लाइमलाइट तो खेल छोड़ और शुरू की गई अब नेतागिरी। इस पूरे आंदोलन को हवा देने वाली कांग्रेस से पहलवानों को खूब लाइमलाइट मिली, भले ये आरोप साबित न हो पाए, हाँ, लेकिन इस बीच कांग्रेस ने भुनाने का पूरा प्रयास हरियाणा विधानसभा चुनाव में किया। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में जुलाना सीट से विनेश फोगाट को टिकट दिया। प्रतिद्वंदी योगेश बैरागी को 6015 मतों से हराते हुए वो जीत गई। इसी तरह बजरंग पुनिया ने भी खेल से अधिक रुचि राजनीति करने में दिखाई, तो भी उन्हें भारतीय किसान कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। देखिए, ये तीनों थे, कहीं कहें कि इन तीनों का खेल ढल गया था, तीनों का खेल ढलान पर चला गया था। ना कुछ जीत पा रहे थे और जब लोकल स्तर की स्पर्धा होती है तो उसमें भी ये खेल में रुचि नहीं दिखा रहे थे। ये मोनोपोली बना लिए थे, नहीं हम तो नेशनल अंतरराष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी हो गए और घरेलू प्रतिस्पर्धा में हम नहीं खेलेंगे। ना ये घरेलू प्रतिस्पर्धा में परफॉर्म कर रहे थे, ना ये घरेलू प्रतिस्पर्धा में जीत रहे थे। तो प्रशासन भी चाह रहा था कि नए लड़कों को आगे भेजा जाए, नए लड़के जीत कर मेडल लाए। तो ये इन्हें लग गया था, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को, कि खेल हमारी बपौती है, हमारी जागीर है, हमारे जाट राजनीति का अहम हिस्सा है। जी चाहेंगे तो हम ही जाएंगे, वरना हम राजनीति करेंगे। तो इस जो पूरे प्रदर्शन की बुनियाद यही रची गई थी। लेकिन ये जो महिला के माइनर के अपमान की बात थी, माइनर को सम्मान दिलाने की बात थी, यौन शोषण की बात थी, ये तो सब जो खटाई में चली गई, मुद्दे चले गए, बरी हो गए ब्रिजभूषण शरण सिंह। लेकिन जो महिला के सम्मान वाला जो खेल खेला गया, अगर असल में महिला के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, शोषण होता है, तो वो गुहार कहां लगाने जाएगी? अब तो ये सवाल अब हर स्त्री का हो गया इस देश में। ब्रिजभूषण शरण सिंह पर लगा और नाबालिग का आरोप साबित नहीं हो सका। इस बीच ब्रिजभूषण के बेटे करण भूषण सांसद हो गए। ब्रिजभूषण के करीबी संजय सिंह कुश्ती संघ के नए मुखिया हो गए और विनेश और बाकी पहलवान राजनीति में सेटल हो गए। बाकी अपने खेल की तरफ लौट गए, लेकिन सब एक सवाल छोड़ गए। बड़े पदों को पाने के बाद लोगों को उस नाबालिग बच्ची से भी इनका मतलब नहीं रह गया, जिसके करियर का अभी आगाज भी नहीं हुआ था। कोर्ट में नाबालिग बच्ची के पिता ने अपना बयान कुछ ही महीनों के बाद बदल लिया था। उन्होंने बताया था कि गलत बयान उन्होंने ब्रिजभूषण के विरुद्ध दिया था। सवाल उठता है कि पोस्को का यह मामला गलत साबित होने के बाद उन महिलाओं पर इनका क्या असर पड़ेगा जिनके साथ सच में यौन हिंसा की घटनाएं घटित होती हैं। अगर उस पीड़ित महिला का हर आरोप सत्य होगा, फिर भी ये तो जरूर याद रखा जाए किस तरह इस मामले में आरोपों का इस्तेमाल किया गया, आरोपियों को इस्तेमाल किया गया। साथ ही वो बच्ची जब अपने साथियों और खेल जगत समेत बाकी जगह कैसे लोगों का सामना करेगी, कैसे वो पिता लोगों को बताएगा कि उसने ये आरोप शुरू में क्यों लगाया और बाद में वापस क्यों ले लिए, जो सत्यता से कोसों दूर है। वो बाप कैसे बताएगा कैसे उसने इन बेबुनियाद आरोप लगाए, फिर वो आरोप से पीछे क्यों हट गया।
या वो गलत था, या ये सही है, यही सही है, वो गलत था। और जिस तरह से न्यायालय में कुछ पुष्ट नहीं होता है, ब्रजभूषण और शरण सिंह बाइज्जत बरी हो जाते हैं, तो फिर बुनियादी सवाल खड़ा होता है, अगर सच में महिला के साथ गलत हुआ है तो महिला किस किस दुआरे जाएगी, कहां कहां झोली फैलाएगी, और न्याय की प्रक्रिया में क्या न्याय की देवी आंखों में पट्टी बांधे सिर्फ न्याय की तराजू लटकाए सिर्फ खड़ी पाई जाएगी? ये सवाल है जो यहाँ पर पूछता नजर आ रहा है। तो दोस्तों, आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, आपको हमारी बातें कैसी लगी, आप जरूर बताएं। दोस्तों, कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, आप सहयोग कर सकते हैं, आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। सहयोग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर फोन पे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से आप में सहयोग भी कर सकते हैं, आप में हमारी पत्रकारिता को बल दे सकते हैं। हमारे अंतर्मन पॉडकास्ट को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए। अगर आप तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे इस नए चैनल को, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नई चैनल मुद्दा के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए इशू के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, फिर मिलते हैं।